भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग अष्टम पाठ को पढ़ेंगे। सप्तम पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया। अष्टम पाठ आप देख पा रहे होंगे, लिखा है उद्बोधन गीतम। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ लें। लिखा है माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम माँ भव मानी मानय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम। कवि बता रहा है कि माँ कुरु दर्पम, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ कुरु गर्वम, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। माँ कुरु दर्पम, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ कुरु गर्वम, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। माँ भवमानी, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। मानय सर्वम, सबका सम्मान करना चाहिए। माँ भज दैन्यम, हम दीनता को प्राप्त ना हो। माँ माने मत, भज माने प्राप्त होना, और दैन्य माने दीनता, दुखी होना। तो माँ भज दैन्यम, हम दीनता को, गरीबी को प्राप्त ना हो। माँ भज शोकम, हम दुखी ना हो। शोक माने दुख। तो माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, हम दीनता को ना प्राप्त करें, हम दुखी ना हो। मुदित मना भव, हम प्रसन्न मन वाले बने। और मोदय लोकम, और संसार को प्रसन्न रखें। भैया बहनों एक बार पुनः पूरे श्लोक का केवल अर्थ देख लीजिए। कभी कह रहा है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। हम दीनता को प्राप्त ना हो, हम शोक से दुखी ना हो, प्रसन्न मन वाले रहें और समस्त संसार के लोगों को प्रसन्नता प्रदान करें। आइए दूसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम न चल कुमार्गे माँ कुरु अधर्मम पाहि विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम। माँ वद मिथ्या, माँ माने मत और बद माने बोलना, मिथ्या माने झूठ। तो माँ वद मिथ्या, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ वद व्यर्थम, व्यर्थ यानी बेकार, जो किसी काम का ना हो। तो माँ वद व्यर्थम, हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ना चल कुमार्गे, हमें कुमार्ग का यानी बुरे मार्ग का, तो ना चल कुमार्गे, हमें बुरे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। माँ कुरु अधर्मम, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म यानी पाप नहीं करना चाहिए। पाहे विपन्नम पालय दीनम, पाहे माने प्राप्त करके, और विपन्न माने गरीब होता है, दीन दुखी होता है। तो पालय माने उनकी रक्षा करनी चाहिए, दीनम माने दुखियों की। तो पाहे विपन्नम पालय दीनम, जो गरीबी को प्राप्त हैं, जो कष्टित हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। लालय जननी जनक विहीनम, पिता से रहित होने पर माता की भी सेवा करनी चाहिए, माता की भी रक्षा करनी चाहिए। तो भैया बहनों हम लोगों ने इन दो श्लोकों को पढ़ लिया। एक बार पुनः दूसरा वाला देखेंगे। माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ना चल कुमार्गे, हमें बुरे मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। माँ कुरु अधर्मम, हमें अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। पाहे विपन्नम पालय दीनम, किसी निसहाय व्यक्ति को प्राप्त करने पर, किसी गरीब व्यक्ति के मिलने पर हमें उस गरीब की, दीन दुखी की रक्षा करनी चाहिए। लालय जननी जनक विहीनम, पिता से रहित होने पर माता की रक्षा करनी चाहिए। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है तनयम पाठय तनया पाठय। तनय यानी पुत्र को, पाठय माने पढ़ाना चाहिए। तो तनयम पाठय, पुत्र को पढ़ाना चाहिए, और तनया पाठय, पुत्री को पढ़ाना चाहिए। पुत्र को पढ़ाइए और पुत्री को पढ़ाइए। शिक्षय नीति दोषम वारे, और जो शिक्षा में नीतिगत दोष हो, जो शिक्षा प्रणाली में कोई बुराई हो, हमें उन बुराइयों को दूर करना चाहिए। कुरु उपकारम कृत्य उदारम, हमें कुरु माने करना चाहिए, उपकारम माने दूसरों की भलाई, और कृत्य माने करना चाहिए, उदारम माने सरलतापूर्वक। हमें सरलतापूर्वक रहना चाहिए और दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए।
अपने दूरे चित्त विकारम, अपने माने दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। और चित्त माने मन के, विकारम माने दोषों को, और हमें अपने मन के दोषों को दूर करना चाहिए। हमारे मन में जो गलत विचार हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, उनको हमको दूर करनी चाहिए। एक बार पुनः देख लें। पुत्र को पढ़ाइए, पुत्री को पढ़ाइए, शिक्षा की नीति के दोष को दूर कीजिए, सबकी भलाई कीजिए, सरलता पूर्वक व्यवहार कीजिए, अपने मन के विकारों को दूर कीजिए। माँ प्यो किंचिद वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम परिहयम, मानय पलमपि व्यर्थम समयम, कुरु जगदीश्वर चिंतनम अभयम। माँ प्यो किंचित, माँ माने मत, प्यो माने पीना, किंचित माने कोई भी वस्तु माने वस्तु, निषिद्ध माने वर्जित। ऐसी किसी वस्तु का पान ना करें, ऐसी किसी वस्तु का, जैसे मदिरा है तो लिखा गया है कि माँ प्यो किंचित वस्तु निषिद्धम, किसी निषिद्ध वस्तु का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, नुकसानदेह हो, ऐसी वस्तु का हमें पान नहीं करना चाहिए, उसको हमें नहीं पीना चाहिए। माँ भज दुर्व्यसनम परिहयम, और जो दुर्व्यसन है, दुर्गुण हैं, जो संसार में बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, ऐसे हमको किसी भी दुर्व्यसनों में, किसी भी दुर्गुणों में नहीं पड़ना चाहिए। समस्त दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। मैंने पलमप व्यर्थम समयम, एक क्षण भी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। माँ माने मत, नए माने ले जाना या करना, और पलमप माने क्षण भर का भी, व्यर्थ माने बेकार, और समय माने समय। हमें 1 मिनट का भी, 1 पल के भी समय को खराब नहीं करना चाहिए। कुरु जगदीश्वर चिंतनम अभयम, हमें निडरता पूर्वक, निर्भय होकर के जगदीश्वर यानी भगवान विष्णु का, ईश्वर का, तो कुरु जगदीश्वर चिंतनम अभयम, हमें निडर होकर के प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो भैया बहनों, हम लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ लिया, पूरा अष्टम पाठ हम लोग पढ़ लिए, और उम्मीद है कि आप लोग भी इसको पढ़ रहे होंगे अपने घर पर बैठ कर के। किताबें यदि आप लोगों ने नहीं खरीदी हैं तो आप किताबें ले लीजिए, और इस पाठों को अपनी किताबों में देख कर के पढ़िए। और यदि किताबें नहीं भी हैं तो बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब तक अवकाश है, जब तक विद्यालय नहीं खुल रहा है, प्रतिदिन आप इन वीडियो का वाचन करते रहिए, बार बार इसको पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। पुनः हम लोग फिर कल 9वां पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।